तो गाइस ड्रैकुला पर पिछले कुछ सालों में कई मूवीज आ चुकी हैं और सभी मूवीज या तो एवरेज रही हैं या फिर फ्लॉप। 2 दिन पहले रिलीज हुई ड्रैकुला ए लव टेल मूवी से मुझे काफी उम्मीदें थी बिकॉज मैं पर्सनली ड्रैकुला का बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने लगभग ड्रैकुला पर बनी छोटी बड़ी सभी मूवी और सीरीज देख रखी हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी ड्रैकुला मूवी या तो एवरेज रह जाती हैं या फ्लॉप, इसी तरह ड्रैकुला ए लव टेल मूवी भी रही। गाइस पता नहीं क्यों ड्रैकुला मूवीज को क्रिएटर्स बड़े लेवल पर नहीं बनाते और क्यों ड्रैकुला की एक ही स्टोरी पर फोकस किया जाता है, जबकि ड्रैकुला यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। ईयर 2024 में आई नोस्फेरातु और ड्रैकुला ए लव टेल 2025 मूवी की स्टोरी में माइनर डिफरेंसेस हैं। ड्रैकुला पर बनी सभी मूवीज में क्रिएटर्स या तो कैरेक्टर्स के नेम चेंज कर देते हैं या फिर ड्रैकुला की डेथ को कुछ अलग अंदाज से दिखा देते हैं। नोस्फेरातु मूवी में राइटर डायरेक्टर रॉबर्ट एगर्स ने एरोन टाइलर, निकोलस होल्ट, जॉनी डेप की बेटी लिली डेप और विलियम डफे जैसे एक्टर्स को कास्ट किया। इन सभी एक्टर्स को एक ऐसी स्टोरी में दिखाया गया जिसमें बिल्कुल भी दम नहीं था, यानी वही पुरानी ओल्ड स्टोरी कि ड्रैकुला का मीना हार्कर या एलिजाबेथ को ढूंढना और बीच में एक पादरी और जोनाथन हार्कर का आ जाना। गाइस ईयर 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक 3 एपिसोड की ड्रैकुला मिनी सीरीज आई थी। इस सीरीज के एंड में वैन हेल्सिंग फीमेल वर्जन एगाथा वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को बताती है कि तुम धूप से नहीं जलते, तुम्हें कई सालों से डराया जा रहा है और इसीलिए धूप से बचना तुम्हारी मानसिकता बन चुकी है। इस सीरीज की एंडिंग को आप कह सकते हो कि ड्रैकुला यूनिवर्स में ये एंडिंग कुछ डिफरेंट है, मतलब क्रिएटर्स ने यहाँ कुछ अलग तरह से सोचने की कोशिश की थी। बट सभी ड्रैकुला फैंस को पता है कि वैम्पायर धूप से जलते हैं। हालांकि ड्रैकुला कोई ऑर्डिनरी वैम्पायर नहीं है, पर धूप से वो भी जलता है। इस सीरीज के अपोजिट आप नोस्फेरातु मूवी में देखोगे कि बूढ़ा ड्रैकुला मीना हार्कर के प्यार में धूप से जलकर मर जाता है और ड्रैकुला ए लव टेल मूवी में आप देखोगे कि ड्रैकुला खुद को सैक्रिफाइस कर देता है पादरी के हाथों एलिजाबेथ को खुद के कर्ज से बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स ड्रैकुला की सभी मूवीज की स्टोरी लगभग सेम ही होती है, बट एंडिंग को चेंज कर दिया जाता है। नोस्फेरातु मूवी में तो ड्रैकुला का यंग वर्जन भी हमें देखने को नहीं मिला। गाइस ड्रैकुला पर कुछ डिफरेंट भी ट्राई किया गया है, जैसे रेनफील्ड और द लास्ट वॉयेज ऑफ द डिमीटर मूवी। इन दोनों मूवी से भी फैंस निराश ही हुए हैं बिकॉज दोनों ही मूवी की स्टोरी बिलो एवरेज है। रेनफील्ड मूवी में आपको दिखाई देगा कि निकोलस केज एज ड्रैकुला को रोप से हवा में लटकाया हुआ है और रेनफील्ड जो कि ड्रैकुला का शागिर्द है वो एंड में ड्रैकुला की पावर से ड्रैकुला को ही मार देता है। और लास्ट वॉयेज ऑफ द डिमीटर मूवी में ड्रैकुला एक शिप पर कुछ लोगों को शिकार बनाता है। इस मूवी में आपको ड्रैकुला लुक और हंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। पता नहीं क्रिएटर्स ने ऐसी मूवी पर पैसा बर्बाद क्यों किया। द लास्ट वॉयेज ऑफ द डिमीटर मूवी को आप नेटफ्लिक्स ड्रैकुला सीरीज के 2nd एपिसोड की कॉपी समझ सकते हो। हालांकि मूवी से कई गुना ज्यादा अच्छा नेटफ्लिक्स ड्रैकुला सीरीज का 2nd एपिसोड है। गाइस मुझे नहीं लगता कि आज तक जितनी मूवीज ड्रैकुला पर बनी है इतनी मूवीज किसी और कैरेक्टर पर बन सकती हैं। और इन सब मूवीज के एवरेज रहने के बाद भी क्रिएटर्स ड्रैकुला पर मूवीज बनाना बंद नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर या इसी ईयर के एंड में आपको ड्रैकुला की न्यू मूवी अनाउंसमेंट जरूर मिल जाएगी। नेटफ्लिक्स एनिमेशन ड्रैकुला सीरीज कासलवेनिया नोक्चुरून सीजन 3 पर ऑलरेडी काम कर रहा है। और गाइस सच कहूं तो नेटफ्लिक्स की कासलवेनिया सीरीज वन ऑफ द बेस्ट ड्रैकुला सीरीज है अभी तक की। ड्रैकुला की कोई भी लाइव एक्शन मूवी या सीरीज कासलवेनिया सीरीज को बीट नहीं कर सकती। अलुकार्ड, ट्रेवल बेलमोंट और साइफा बेलनादीस का ड्रैकुला और एलिजाबेथ बैथोरी के अगेंस्ट लड़ना एक जबरदस्त स्टोरी है। अगर आप कासलवेनिया और कासलवेनिया नोक्चुरून के कंप्लीट 6 सीजन देख लेते हो तो आपको कैरेक्टर ड्रैकुला की राइट डेफिनेशन समझ आ जाएगी। इस सीरीज में आपको कैरेक्टर ओलरोक्स भी देखने को मिलेगा जिसे आपने अभी तक किसी भी ड्रैकुला मूवीज में नहीं देखा होगा। और इसी सीरीज के थ्रू आपका इंट्रोडक्शन ड्रैकुला के बेटे आलुकार्ड से भी हो जाएगा जो कि एक बेस्ट कैरेक्टर है। आलुकार्ड की स्वॉर्ड हमेशा उसके साथ चलती है। तो गाइस ड्रैकुला ए लव टेल मूवी ड्रैकुला पर एकदम लेटेस्ट मूवी है। एक्स-मैन मूवी के एक्टर कैलब लैंड्री जोन्स को ड्रैकुला रोल के लिए चुना गया था और काफी हद तक इस एक्टर ने ड्रैकुला रोल को अच्छे से प्ले किया भी है। बट फैंस बार बार ड्रैकुला को एक ही रूप में नहीं देख सकते। इस मूवी की स्टोरी काफी हद तक मेल खाती है नेटफ्लिक्स सीरीज ड्रैकुला से। दोनों ही मूवी और सीरीज में जोनाथन हार्कर बूढ़े ड्रैकुला से मिलने कासल में जाता है जहाँ ड्रैकुला उसे बंदी बना लेता है और उसी के खून से अपना जवान शरीर पा लेता है और बाद में उसी की गर्लफ्रेंड मीना हार्कर या एलिजाबेथ को अपना दीवाना बनाता है। अगर आप ड्रैकुला के फैन हैं तो यही स्टोरी आपको ड्रैकुला 1990 मूवी में भी देखने को मिली थी। इस मूवी में जोनाथन हार्कर को प्ले किया था जाने माने एक्टर कियानू रीव्स ने। फ्रेंड्स ड्रैकुला क्रिएटर्स को अब समझ जाना चाहिए कि अब कोई भी ड्रैकुला का लव वर्जन नहीं देखना चाहता। हमें ड्रैकुला से रिलेटेड वो स्टोरीज देखनी है जिनमें ड्रैकुला ट्रेवर बेलमोंट और आलुकार्ड के साथ लड़ा है। तो अब आप मुझे बताइए फ्रेंड्स कि क्या आप ड्रैकुला लेटेस्ट मूवी ड्रैकुला ए लव टेल को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या आपको नोस्फेरातु मूवी अच्छी लगी या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।